सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। दिवाली यानी कि घर की ढेर सारा रेनोवेशन, साफ सफाई, नई नई चीज़ों का आगमन घर में और पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड करेंगे। साथ ही साथ घर की खूब सारी साज सजावट और बहुत कुछ मिठाइयाँ, पटाखे, पूजा, बहुत कुछ। यानी कि कुल मिलाकर के हर्ष और उल्लास के दिन। अक्टूबर का मंथ इसी तरह के त्योहारों से भरा हुआ है और मैं गई थी मार्केट क्योंकि घर में हो रहा है रेनोवेशन। घर में छोटे मोटे चेंजेस भी कराते हैं तो भी मार्केट के चक्कर तो लगते ही हैं। तो यही कारण है मैं भी मार्केट गई थी। आने के बाद में फटाफट से पूजा की। मॉर्निंग के हुए हैं 9:15 और इस टाइम पर आ गए हैं भैया लोग। यहाँ पर मैं चेंजेस करा रही हूँ अपने लिविंग एरिया में, बेडरूम में, और क्या क्या चेंजेस कराऊंगी ये आपके साथ में शेयर करूंगी आने वाले वीडियोस में। तो अभी बहुत सारे एक्साइटेड वीडियो आने बाकी हैं। और जिस दिन मैंने काम शुरू कराया उस दिन यहाँ पर हो रही थी बारिश, लेकिन भैया ने आते ही साथ में अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ पर ये मेरा वॉलपेपर लगा हुआ था, आप लोगों को काफ़ी पसंद आता था, लेकिन कई साल हो गए थे तो मन भर गया था, इसलिए मैंने उसको निकलवा दिया। और बाहर भी कुछ यहाँ की साफ़ सफाई करवाऊंगी। ये मैंने लगाए हुए थे यहाँ पर ये स्टिकर, तो इनको मैं हटा रही हूँ। भैया तो अंदर का काम कर रहे हैं, मैंने सोचा चलो उनकी थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर देती हूँ। इसी कारण से ये जितने भी स्टिकर मैंने लगाए थे खुद ही हटा रही हूँ। और बाहर हो रही है काफ़ी झमाझम बारिश, सुबह से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, वो भी बहुत तेज़। अब मुझे तो आज मैंने काम स्टार्ट करा दिया है, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। और मुझे फिर से मार्केट जाना है कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि भैया ने कुछ सामान और बताया है और कुछ चीज़ें भी लेनी थी। तो घर में क्या चेंज होंगे उसी हिसाब से आपको सामान भी चूज़ करना होता है। तो उसके लिए आपको अलग अलग मार्केट में भी भागना पड़ता है। फटाफट से मार्केट का काम निपटाया और घर आ गई। और घर के अंदर देखिए आप इस तरीके से मेरा सामान अरेंज किया है। लिविंग रूम का जितना भी सामान था वो सब मैंने बेडरूम के अंदर रखा है। और भैया लोग को चाहिए था इस तरीके का ये कुछ पाइप जिसके अंदर वायर वगैरह फिक्स कर सकते हैं। बिजली का काम भी साथ साथ हो रहा है और जो भी चीज़ें चल रही हैं सब कुछ एक साथ ही हो रही हैं। यहाँ पर जितनी भी दीवारें हैं उनको खुरचने के बाद में पुट्टी का काम चल रहा है और इस वाली वॉल को स्मूथ करा रही हूँ, क्योंकि इस वाली वॉल पर कुछ काम कराऊंगी। कुछ तो इंटरेस्टिंग है, आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा। और बिजली का काम भी इसी वॉल पर हो रहा है। तो ये है अन्वेषा का बेडरूम। इस बेडरूम में भी मैंने देखिए यहाँ पर जो टेक्सचर हो रखा था, आपने तो देखा ही है, कितने सारे वीडियो में मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है। उस टेक्सचर को मैंने हटवा दिया है और उसके बाद में मैं इसके ऊपर भी कुछ काम करवाऊंगी, कुछ डिफरेंट सा डिज़ाइन डलवाऊंगी। और यहाँ पर पुट्टी होने के बाद में घिसाई हो रही है, क्योंकि जब आप पुट्टी करवाते हैं तो उसके बाद में स्मूथ करने के लिए ना वॉल को घिसाई करनी होती है। और जब घिसाई होती है ना तो उसका पाउडर पूरे घर में इतना ज़्यादा उड़ता है ना। किचन में स्पेशली आप जब काम कर रहे होते हो तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दिन भर ये काम होने के बाद में शाम को जब भैया लोग जाते हैं ना तो मुझे पूरी किचन फिर से क्लीन करनी पड़ती है, जिससे कि मैं खाना बना सकूं। और इस तरीके से ना पूरे बेड को, एक बेडरूम को क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि एक बेडरूम में तो बहुत सारा सामान रखा है। तो मैं इस बेडरूम को क्लीन कर रही हूँ। आज है नेक्स्ट डे और ये वाली वॉल देखिए हो रखी है। ये वॉल पर पुट्टी हो गई है और इस वाली वॉल पर जो भी टचिंग का काम था वो हो गया है। घर की हालत इस टाइम इतनी ख़राब हो रखी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, दिखा भी नहीं सकती, समझ में नहीं आएगी। ये देखो ये क्या हालत हो रखी है। यहाँ पर सोफ़ा रखा है, यहाँ मैंने कपड़े वॉश किए थे सुबह, वो रखे हैं। फर्नीचर है, ये घड़ी वगैरह सब इधर रखा हुआ है। अब इसको रात को उठाना भी पड़ेगा क्योंकि बारिश का मौसम है। 2 दिन से बारिश हो रही थी और आज जो है मौसम, वैसे तो धूप निकली है लेकिन पता नहीं कैसा। अब इस वाले रूम की बारी है। ये देखो इस वाले रूम में भी अभी काम होगा, तो सब कवर करके रखा हुआ है।
अभी हम फिर से मार्केट आए हैं और यहाँ पर कुछ वॉल के डेकोरेशन के लिए कुछ ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके के पैनल आते हैं जो कि आप वॉल के ऊपर लगवा सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हैं और इतने इतने बड़े पीसेस मिलते हैं। ये आपको देखने में ये बिल्कुल वॉलपेपर की तरह लगता है, लेकिन ये वॉलपेपर नहीं होता है। ये इतने इतने बड़े ही पीसेस होते हैं जिनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करा सकते हैं किसी भी वॉल के ऊपर। बहुत सारे ऑप्शन हमने देखे, जो भी लेटेस्ट चल रहा था, जो भी अच्छा लगेगा घर के अकॉर्डिंग, वो हमने सोचा है कि वो कराएंगे। तो उसके लिए हमने बहुत सारे ऑप्शन देखे, वॉलपेपर देखे, लेकिन वॉलपेपर तो मुझे कराना नहीं था क्योंकि वॉलपेपर मेरी वॉल के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ था। इस करके मैं थोड़ा सा डिफरेंट चाह रही थी। तो हस्बैंड का कहना था कि ये चीज़ें मतलब वॉलपेपर तो नहीं लगवाना है, और मोज़ैक टाइल्स आती हैं, बहुत कुछ आता है मार्केट में। तो वो सब कुछ हम देख रहे थे। देखते हैं, अभी डिसाइड करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। और साथ ही साथ कुछ लाइटिंग देखने के लिए आए थे मार्केट में। अच्छा, लंबे में लगा सकते हैं, लगा सकते हो। ये चीज़ें होगी। पर इनकी फिर रोशनी उतनी नहीं है ना। रोशनी काफ़ी होती है। ये ठीक है। अच्छा, ये हाँ, ये वाला कितने का पड़ेगा? ये वो 7,860 का। अच्छा, और मुझे दो लगवाने हैं और मैं चाह रही हूँ। ये वाली है ना, ये लंबे में भी लग जाएंगे ऐसे। अच्छा, इसका क्या प्राइस पड़ेगा? घर के लिए लाइट्स हम देख रहे थे, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा जगह ट्राई किया, लेकिन जो लाइट्स हम चाह रहे थे वो लाइट हमें नहीं मिली। और बहुत ढूंढने के बाद में कल के लिए हमने छोड़ दिया कि चलो नेक्स्ट डे कभी देखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अगर आपकी मनपसंद चीज़ आपको नहीं मिलती है तो फिर वो चीज़ ज़बरदस्ती लगाने में मज़ा नहीं आता। ये सोच करके हम वापस आ गए। और जब हम वापस आ रहे थे ना, तो वहाँ पर ये एक मैंने गाड़ी देखी, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। आप बताना ये कौन सी गाड़ी है, मुझे तो समझ में नहीं आई। काफ़ी स्पोर्ट कार टाइप की लग रही थी। और घर वापस आने के बाद में फिर से तुरंत लग गई सफाई में, क्योंकि दिन भर जब काम होता है ना, उसके बाद में शाम के वक्त इतना पाउडर हो जाता है पूरे घर में कि उस सफाई करनी ही पड़ती है, अदरवाइज फिर घर बिल्कुल भी बैठने लायक नहीं होता है। और आज है फिर से नेक्स्ट डे। तो मैंने सोचा कि अंदर की तो मतलब काफ़ी हद तक काम जो पाउडर वाला काम था वो ख़त्म हो चुका है, तो अभी और काम हो रहा है। मैंने सोचा चलो बाहर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो आज मैंने बाहर इस एरिया का क्लीनिंग कर दिया है, क्योंकि बाहर में भी जो वाइट वॉश वगैरह पेंट वगैरह होना था वो तो हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ की क्लीनिंग कर रही हूँ। और कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा चल रही है, खूब अच्छे से सेवा हो रही है। तो यहाँ पर ना जो मंजरी थी वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मंजरी तुलसी जी पर भार देती हैं। तो अगर आप भी कार्तिक मास में पूजा करते हैं तुलसी जी की, तो ये काम ज़रूर करें। और सुबह में तो पूजा होती है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और अभी आज फिर से नेक्स्ट डे है। मैं अभी ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग वगैरह तो हो चुकी है, चीज़ें अपनी अपनी जगह सेट हो गई हैं। तो मैंने अभी क्या किया है, मैं सोफ़ा को क्लीन कर रही हूँ। और ये वाला वैक्यूम क्लीनर मैंने निकाला है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वैक्यूम क्लीनर है। काफ़ी
हैवी ड्यूटी है और जितनी भी डस्ट, जितनी भी गंदगी हो, इस वैक्यूम क्लीनर से आराम से निकल जाती है। इससे मैं ना ड्राई एंड वेट दोनों तरह की क्लीनिंग बहुत ही आसानी से कर लेती हूँ। हालांकि मैंने पर्टिकुलर स्पेसेस के लिए अलग अलग से वैक्यूम क्लीनर लिए हुए हैं जो कि उन जगहों को क्लीन करने के लिए मास्टर हैं। जैसे कि बेड के लिए अलग है, सोफ़े के लिए मैंने लिया हुआ है। हालांकि इसी से सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये इतना हैवी है ना, तो मुझे निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं जल्दी नहीं निकालती हूँ। फिलहाल मेरा सोफ़ा जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। बजने जा रहे हैं 11 और मैं अभी फ्री हुई हूँ। बस अब चेंज करके मैं सोऊंगी, थकी हुई बहुत ज़्यादा हूँ। घर में रह करके रेनोवेशन कराना ना बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि आपको सब लोगों को भी हैंडल करना होता है, घर के काम भी देखने होते हैं, डेली रूटीन जो होता है उसको भी फॉलो करना होता है। अगर आप जैसे कहीं पर बाहर रहते हैं या आसपास रहते हैं और फिर उसके बाद में कुछ काम करवाते हो, वो इजी लगता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि घर में आप रहते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मैनेज करनी होती हैं। तो फिलहाल अभी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर है। जल्दी से जल्दी मैं आप सबके साथ में वीडियो शेयर करने की कोशिश करूंगी। थोड़ा लेट करके वीडियो जा रहे हैं, आई होप आप सब समझ पाओगे कि मतलब थोड़ा सा शूट तो मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ है, लेकिन एडिट करने के लिए भी बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, जो कि मैं बिल्कुल भी अभी नहीं दे पा रही हूँ। तो इस वीडियो को यहीं तक रख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।